नमस्कार साथियों। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये एक ऐसा शब्द है जिसने सारी सभ्यताएं, सारी शालीनताएं, मान सम्मान सबको धता कर दिया। इनको लांग कर लोग गालियां दे रहे हैं, बोलते जी हमें तो बोलने की आज़ादी है, चाहे वो जेएनयू है, जिसे देखो वही भारत देश को गाली दे रहा है, क्रांतिकारियों को गाली दे रहा है। एक वो विवेक श्रीवास्तव है, तो लेफ्ट का कोई वो है, अपने आप को नेता बोलता है। मैं कहता हूँ वो 2 कौड़ी का आदमी है, मुझे मिले तो मैं मारूं साढ़े के जूते। उसको सनातन धर्म और हिंदुओं के अंदर ही सबसे ज़्यादा ऐब नज़र आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो तुम लोगों को इतनी एलर्जी है सनातन धर्म से, तो छोड़ो, अपने नाम के आगे हटाओ ये विवेक श्रीवास्तव। ना उनको अपने धर्म की चिंता है, ना उनको सनातन धर्म का ज्ञान है, ना उनको आर्य समाज का ज्ञान है, ना उनको जैन धर्म का ज्ञान है, लेकिन गालियां सबको दे दी। बड़ी तकलीफ होती है जब ऐसे लोगों की कोई हम क्लिप देखते हैं, कुछ उनके विचार सुनते हैं या कोई बात जब वो बोलते हैं, तो लास्ट में उनसे पूछा जाए भाई आप किस कैपेसिटी में जो है इतनी बकवास कर रहे हो, ये बोलने की आज़ादी है। अभी पूर्व में जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो मोदी जी को 36 सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया इस बोलने की आज़ादी के शब्द ने, अभिव्यक्ति के साथ ने। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस से कभी सवाल किया? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री निवास में मार दिया गया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मैं इंदिरा जी की बात कर रहा हूँ। 1984 में इंदिरा जी को उन्हीं के प्रधानमंत्री निवास में गोलियों से भून दिया गया, और ऐसा नहीं है कि गोलियों से भून दिया गया, उनकी शहादत को भुनाने की भी कोशिश करी। वो टेप चलाई बाद में उन्होंने कि जी मेरी खून की एक एक बूंद काम आएगी। तब आप लोगों को शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री जी जिनके पास अपनी ना कोई संपत्ति है, जिनके पास ना कोई अपना बैंक बैलेंस है, उस व्यक्ति के ऊपर आप लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच ओढ़कर जो है आरोप लगाते हैं। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस के, लेफ्ट के और दुनिया भर के जो नेता थे, जो कोई साइकिल चलाता था, कोई दूध धोता था, आज करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से शालीनता और सभ्यता के दायरे में रह के बात करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे बड़ी शर्म की बात किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हो सकती है? ये लोग छाती चौड़ी करके बोलते हैं जी सिंदूर ऑपरेशन, अरे तुम्हें बताएंगे क्या? 1971 का जो पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, उसका सेहरा आप जो है इंदिरा गांधी जी के सर पे बांधते हो। तो सिंदूर ऑपरेशन का जो सेहरा है, विजय का सेहरा, वो मोदी जी के सेहरे पे क्यों ना बदले? सिर पे सरकार के निर्णय होते हैं, सरकार के निर्णयों का आगे सबको झुकना पड़ता है। इसलिए इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के शब्द की भी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी एक समीक्षा के साथ साथ इसकी सीमा तय होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी बड़े क्रांतिकारी को, देश के लिए जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन हस्तियों को कम से कम गरिया है। कोई कन्हैया लाल है, कोई बताओ कोई कन्हैया लाल? कन्हैया लाल क्या है? 2 कौड़ी का आदमी वो खड़ा होकर बकवास करता है। एक वो काबा वाली है, उसको बंगाल में लोग मर रहे हैं वो नहीं दिखते, केरल में लोग धर्मांतरण हो रहा है वो नहीं दिखता, उसको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और भाजपा दिखती है। ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने, इन लोगों ने गैंग बना दिया साथियों, और उस गैंग के अंदर इन लोगों ने सबको अपनी अलग अलग जिम्मेवारियां दे दी। इनका मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग सेंटर भी होगा कि जहाँ इनको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें बकवास करनी है, बस वो सामने वाले की सुननी है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग अगर देश और धर्म की बात करें तो बड़ी सोचने की बात है साथी। बड़े भाग्य से योगी जी और मोदी जी जैसे पुण्य आत्माएं समाज को और देश को मिलती है। इनकी कदर करो। आने वाले समय में आप लोगों को पता लगेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जय सिया राम।